बदतमीज। महाराज, द्वारपाल, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। जब से हम इसको देखा है तब से हम मन ही मन में सोच रहे हैं महाराज, इसकी शकल भीम के शकल में लग रही है। ऐसा तो नहीं कि ये वही भीम हो? ये क्या कह रहे हो मंत्री? कहाँ भीम? महाराज धर्मराज का भाई, वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो राजा का भाई है। यहाँ हमारे पास नौकरी के लिए वो आएगा। हाँ, ये भी बात सही। राजा होकर के भीम यहाँ नौकरी करने कहाँ आएगा? द्वारपाल, आपने ठीक पहचाना। मैं भीम तो नहीं, लेकिन भीम का मैं हम सकल। जब मैं महाराज धर्मराज के यहाँ भोजन बनाने का काम करता था और जब कहीं भीम टहलने के लिए जाते थे तो मुझे साथ में लेके जाते थे। जानते हो द्वारपाल कि हम और भीम दो बातों में, हम और भीम दो बातों में मिलजुल कर ही मैं सच्चे थे। पहचानना पाते थे, पहचानना पाते थे जब होते कहीं इकट्ठे थे। पहचानना पाते थे जब होते कहीं इकट्ठे। अरे द्वारपाल, जब मैं कहीं टहलने के लिए जाता था, भी मुझे साथ में लेके जाते थे, तो दर्शक ये नहीं जान पाते थे कि ये भीम है, ये भीम। अच्छा, जो भीम नहीं है, भीम के शकल का। हाँ, चल ठीक है। 4 से 54 रुपया से तनख्वाह तेरी स्टार्ट है। और हाँ, समझ लेना, हमको समय से, अरे फिर हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे जैसा अपना काम दिखाओगे। और समय से हमको भोजनालय में मिलना। फिर तुम्हारी वही ट्रेनिंग होती है। देखते हैं आप कितने प्रकार के मिष्ठान पकवान सब बनाते हैं। अरे बहुत सुंदर सुंदर। चलो ठीक है। ठीक है महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो। फिर
मंत्री, ये कौन है? बोल रहा है महाराज की जय हो थी था, इसका क्या मतलब हुआ द्वारपाल? महाराज की जय हो थी था, ना जेंट्स ना लेडीज। इसका मतलब क्या हुआ मंत्री? इसका मतलब आप ही समझिए, महाराज की जय हो थी था। बात करते हैं। है सखी, इस प्रकार से दरबार में मनोरंजन करती हुई आई हो, बोलो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आई हूँ। नौकरी के तलाश में आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते थे। कहते हैं मुझको प्रेम लला, मैं नर हूँ और नारी। तुम्हारा नाम ब्रह्मलला है, ना नर है ना नारी, ये छक्का है, हिजड़ा है। द्वारपाल, मेरी इज्जत खूब पहचाना, मेरी इज्जत खूब पहचाना। सही पहचाना। कमर का है कोल्हुआ हुई देखी। द्वारपाल बातचीत करिए, आखिर ये किस लिए आए हैं? ब्रह्मलला, तो आप इस प्रकार से दरबार में मनोरंजन करती हुई आई हो, नौकरी करना चाहती हो? कौन सा काम कर लेते हो? मैं नाच गाने का काम करती हूँ। ओ, महाराज, ब्रह्मलला बतला रही है कि स्वर संगीत नाटक के विषय में हमको नॉलेज है। आपका आदेश हो तो नौकरी इसको दी जाए, क्योंकि तुम्हारी बेटी जो उत्तरा है तो स्वर संगीत के विषय में ब्रह्मलला अध्ययन कराएगी। ठीक है, रख लो द्वारपाल। अच्छा, नाम तुम्हारा ब्रह्मलला? हाँ। अच्छा, नाम ब्रह्मलला, जात किन्नर। पहले आप कहाँ नौकरी करते थे ब्रह्मलला? पहले मैं हसनापुर में नौकरी करती थी। ओ, इसका मतलब हंसने पुरते सब नौकर तिड़ी बिड़ी बा। अच्छा, हमका लागत हुआ बढ़िया आएंगे। अच्छा, तो नौकरी तुम्हारी पक्की है और तनख्वाह हम लिखित में रख रहे हैं 1065 रुपया। अरे अरे, इतने में हमारा क्या होगा? इतने तो मेरे तेल और साबुन। थोड़े से और बढ़ा दो ना। इतने तुम्हारे तेल साबुन के पैसे? हाँ, हमारा कुछ नहीं होने वाला। चलो फिर 1465 कर देते हैं, ठीक है? इतने भी कम नहीं, इतने तो हमारे पान और इतने पान पुड़िया के पैसे हैं? हाँ। अब एक पैसा नहीं बढ़ा सकते हैं, कानून के हिसाब। देखो, हमको भी महाराज को जवाब देना पड़ेगा। ब्रह्मलला, तुम्हारे बातों में मैं प्रफुल्लित हो गया हूँ, इसलिए 1465 कर दिया। बढ़ा दो ना। एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। हमसे जिद मत करो, जिद मत करो। तुमको मालूम होना चाहिए, हम कलम से मारते हैं, जीवन भर नहीं व्यक्ति सुधरता है। बढ़ा दो ना। एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या जाता है? हमारा क्या जाता है?
हमारा कुछ नहीं जाता, इसका मतलब हम मुनीम हैं तो महाराज की हम सारी जागीर एक दूसरे को लिख दें। बढ़ा दो ना। एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। चलिए नौकरी करना हो तो बताइए, नहीं तो निकलिए। इधर आओ। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? इधर तो आइए। ओहो इधर आए, क्या बिल्कुल शरीर में शरीर टच करना चाहती हो? बोलो क्या बात है? पागल कहीं का, निकल। बढ़ा दो ना थोड़े से, ज्यादा बोलेगा तो बिछाड़ दूंगी। चला आंख में लगा कि तेरे गाड़ मारने से नीचे, और बोलेगा तो और झाड़ दूंगी। महाराज ये तो सारे का बेइज्जती कर रहा है। अभी बढ़ा दो वरना जान लेना, मुझको जानते नहीं हो। नहीं बढ़ाओगे, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ाओगे, एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। यह तो सारे कपड़ों लगता छोड़ डाली हो। क्या करी भगवान, ये जलन से भगवान आ रहे। ठीक है भाई ब्रह्म लला, चल ठीक है, तेरी तनख्वाह हम 15 से 65 कर दिया है। ठीक है, अभी हमारी तनख्वाह उठाओ। कहाँ भाग गई बहम लला? तो इनका हुआ नाटक घर में प्याला। सीन समझ ले, देख रहे हैं ये जो ब्रह्मलला अभी आप लोग देखा, ये अर्जुन है। पूर्व जन्म में एक सुंदरी का श्राप वही आज पूरा हो रहा है, अर्जुन हिजड़ा बने हैं। दोस्तों इसी प्रकार से पांचों भाई नौकरी कर लेते हैं। महाराज विराट पहचान न सके कि आखिर ये है कौन, और द्रौपदी माता देखिए भाई उनकी भी दुख भरी कहानी है। महाराज विराट के महारानी के पास जाती हैं, वो नौकरी के विषय में कैसे क्या बातचीत करती हैं आप लोग सीन में देखेंगे। कहो बेटी, तुम इतनी दुखी और चिंतित दिखाई दे रही हो। तुम कौन हो बेटी, और किस लिए हमारे यहाँ आई हो? क्या बताऊं महारानी जी, हे महारानी जी, कि हे रानी जी, रानी जी, हे रानी जी, रानी जी, मैं शरण तुम्हारी आई।
आज तुम दुखी हो, चिंतित हो, लेकिन ये बतलाओ, इससे पहले तुम आप नौकरी कहाँ करती थी बेटी? क्या बताऊं रानी जी, मैं हस्तिनापुर में धर्मराज के यहाँ द्रौपदी महारानी की सेवा करती थी। आखिर मैं उन्हीं का श्रृंगार करती थी, उन्हीं की सेवा करती थी। लेकिन अब क्या, ये बतलाओ, आखिर में उन्हें क्या हुआ है जो आज आप यहाँ और इस हालत में हो बेटी? बस यही तो दुख की बात है महारानी जी कि अब अज्ञाति वास में कि अब वो अज्ञाति वास में विधि नानी को दिखाया है। महारानी जी, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो गया। इसी कारण इधर उधर नौकरी ढूंढती हुई मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे नौकरी पर रख लीजिए महारानी जी। मैं आज में क्या देती हूँ बेटी? हाँ बोलो बेटी, क्या सचमुच ही दासी बनने को आई हो? सचमुच ही दासी होने के लिए आई हो, और आप तो इतनी सुंदर हैं जो दासियां तुम्हारी सेवा करने के लायक है बेटी। लेकिन आप इस हालत में दासी, मैं एक दासी हूँ और दासी की इतनी सराहना करती हूँ महारानी जी। तुम धन्य हो महारानी जी, जो हम दासी की इतनी सराहना करते हो। वास्तव में सच तो ये है कि द्रौपदी के साथ जिस समय मैं
उनके साथ में उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। हमारी सखियां यही कहा करती थी कि तुम्हारे और द्रौपदी में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इस बात को सुन करके मैं प्रसन्न हो जाती थी, किंतु जब से उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ है तब से मेरा कलेजा फटा जा रहा है महारानी जी। इसलिए आप इनकार मत करना। मुझे बेटी आपको चिंतित देख करके आज मैं भी दुखी हो रही बेटी कि निर्भय तुम पास रहो बेटी, दिल से न तुम्हें लौटाऊं। करो बेटी, ये देसी बाती तो हमारे पास निर्भय रहो। और जानती हो बेटी कि लौटे जब सुगर पांडवों के तुम हर्ष मनाना मन माना। चिंता ना करो बेटी, समय 12 वर्ष बीत जाए, जब द्रौपदी जी महारानी फिर से हो जाए तो आप उनके पास फिर से चली जाना बेटी। इसलिए मैं तुम्हें नौकरी पे रखूंगी तो, लेकिन जब तक मैं महाराज से आज्ञावासी बात नहीं ले लूंगी तब तक मैं तुम्हें आपको नौकरी पे नहीं रख सकती हूँ बेटी। जो आज्ञा महारानी। इसलिए चलो हमारे साथ में दरबार में चलो और मैं महाराज से आज्ञा व आशीर्वाद लेती हूँ। चलो महारानी जी।